वेलकम बैक टू एसकेएस क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइंस रूल 90-55 है ना। माइंस रूल 90-55 क्या है? पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े? माइंस एक्ट 90-52 है ना। तो माइंस एक्ट 90-52 क्या था? स्केलेटन था कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। माइन खुलने के पहले, माइन खुल रहा है, क्या क्या हमको लगेगा, वो सब माइंस एक्ट है ना। अब माइंस रूल है। माइंस रूल भी कोई दूसरा अच्छी नहीं है। माइंस रूल कहता है कि वो एक्ट के संगत होना चाहिए। जो एक्ट बनाया गया है उसी के संगत होना चाहिए। और ये माइंस रूल में उसका वेलफेयर केवल इम्प्लाई का जो है ना, जो इम्प्लाई उसमें जो आदमी बहाल होगा तो उसका वेलफेयर है ना, वेलफेयर एंड फॉर्म मतलब फॉर्म बताएंगे क्या है। तो ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। इसमें टेक्निकल इशू कुछ नहीं है। इसमें टोटल आदमी का जो उसमें काम करने के लिए आया है और जो करवाने वाला आया है, तो दोनों का रूल है। कैसे कैसे, जैसे मान लिया कि उसमें था एक ठो कि अटेंडेंस मतलब बनना चाहिए। एक्ट में लिखा गया है कि आपका जो कोई आदमी आएगा तो उसका अटेंडेंस बनना चाहिए, फिक्स जगह पर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अब देखिए, एक्ट में कह दिया कि अटेंडेंस बनना चाहिए। अब उसी को यहाँ हमको रेगुलेट करना है। माने उसको कैसे करेंगे हम? अटेंडेंस बनना चाहिए, ठीक है, वो एक्ट हो गया, लेकिन अब कैसे बनेगा? अब उसमें ये उस समय तो ये नहीं था कितना आदमी रहेगा, कैसा आदमी रहेगा। अब उसमें जैसे आया कि जब माइंस में आदमी बहाल करते हैं, आदमी काम करने जाता है, तब दो चीज़ है। माइनिंग दो टाइप का होता है। माइनिंग या तो माइन अंडरग्राउंड होता है या ओपन कास्ट होता है, दो होता है ना, है ना। तो अंडरग्राउंड के लिए रजिस्टर अलग होगा, है ना। तो रजिस्टर है ना। ओपन कास्ट के लिए रजिस्टर अलग होगा, है ना। अब देखिए, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड तो अलग है, जो कि ना तो ओपन कास्ट है ना अंडरग्राउंड, सरफेस है। तो सरफेस के लिए रजिस्टर अलग होगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम जैसे मान लिया कि फॉर्म सी है शायद। फॉर्म अंडरग्राउंड के लिए फॉर्म सी, ओपन कास्ट के लिए फॉर्म डी, और ये सरफेस के लिए फॉर्म ई है ना। तो अभी देखिए, यहाँ फॉर्म बोले थे ना कि फॉर्म का ये जिक्र होगा इसमें 95 इसमें। तो ये सब फॉर्म बताएगा कि इस फॉर्म में आप अटेंडेंस बनाइए, अंडरग्राउंड में ये, ओपन कास्ट में ये, और ये है ना। तो इसी प्रकार अब है कि रजिस्टर, देखिए ये एक्ट में था कि अटेंडेंस मेंटेन होना चाहिए। अभी ये बताया, विस्तृत बताया। अब देखिए दूसरा, बाई चांस ड्रिंकिंग वाटर, वो बोला, एक्ट बताया कि ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, है ना। माइंस में ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अब देखिए, अब ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अब जब रूल मतलब जब माइन खुला, उसमें आदमी आया तो देखा कि ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना आदमी उसमें है। तो वो आदमी के स्केल के अनुसार कि कितना आदमी पर, या परमैन, हम जब कम आदमी है तो उसके लिए परमैन कितना आदमी चाहिए। जैसे परमैन रूल बताया कि 2 लीटर चाहिए, है ना, 2 लीटर चाहिए। अब कहता है कि 2 लीटर तो चाहिए। अब कहता है कि मान ली 50 आदमी ज़्यादा है तो वहाँ स्पेशल प्रोविज़न दीजिए, वहाँ टैप से दीजिए, है ना। वहाँ बोतल उसको रहेगा, बोतल में भर लेगा पानी, मतलब वहाँ रेडी रहिए। रेडी माने टैप में पानी चाहिए। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि वो प्रोविज़न चेंज हो जाता है। उसमें केवल प्रोविज़न बताया कि ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, इसमें उसको कैसे, उसका तरीका है, उसको हर आदमी को ड्रिंकिंग वाटर कैसे उपलब्ध कराइएगा, ये सब बताता है। अब आगे है, मान लिया कि कोई बोलता है कि हम उसे बताए सर्टिफाइंग सर्जन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये करता है, अपॉइंट करता है। काहे करता है?
अब सर्टिफाइड सर्जन का बहुत सारा पावर दिया गया है, फंक्शन दिया गया है ना। तो अब उस पावर को कैसे वो रेगुलेट करेगा, कैसे लिक्विडेट करेगा वो। अब मान लिया कि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन का करना है, तब मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे करेगा वो। तो वो आदमी सब में कहता है कि नहीं, आप सबसे पहले क्या करिए कि जो माइंस में आता है बहाली होने, माइंस में जो एम्प्लॉय होने आता है उसको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करिए। उसको कहता है इनिशियल IME, है ना, IME, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद कहता है कि हर माने 5 साल के बाद उसको फिर से करिए, तो उसको बोलते हैं PME, है ना, कहता है। अब कहता है कि इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई फॉल्ट त्रुटि आया तो उसको फिर से करवाइए, री एग्जामिनेशन करवाइए। यदि वो री एग्जामिनेशन नहीं तो जो एम्प्लॉय है वो भी करता है कि वो अपील करता है, तो अपील का भी व्यवस्था है ना, अपील का भी व्यवस्था है। तो कहने का मतलब माइंस रूल में वेलफेयर, टोटल वेलफेयर ऑफ फॉर्म के बारे में बताया गया है। ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, कैंटीन है। अब सेफ्टी का लीजिए, अब सेफ्टी का आता है। आदमी एक्सीडेंट जो आया था ना, तो एक्सीडेंट का भी है कि अब उसमें एक्सीडेंट आया कि एक्सीडेंट होगा तो उसको नोटिस ऑफ एक्सीडेंट करना है। अब वो एक्सीडेंट का नोटिस करने के लिए कौन सा फॉर्म में करेंगे, आप कौन सा फॉर्म में करेंगे, किसको करेंगे, वो सब बताया गया है माइंस रूल में। प्लस आपका है कि आपको बताए थे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, माइंस एक्ट में बताए थे, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी इसमें है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होगा कौन कौन, कैसे कैसे होगा, वो सब का इसमें चर्चा है। दूसरा है कि अब सेफ्टी आता है, सेफ्टी कैसे करेंगे, एक्सीडेंट को ना हो। जैसे एक्सीडेंट शब्द है तो एक्सीडेंट के अगेंस्ट में आता है सेफ्टी, एक्सीडेंट ना हो। अब उसको कार्यान्वयन के लिए क्या करेंगे, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर बनाता है, माइंस रूल में है। वर्कमैन इंस्पेक्टर आता है, सेफ्टी कमेटी आता है ना। तो ये सब जो आता है माइंस रूल में आता है। तो माइंस रूल में कभी भी टेक्निकल इशू का चर्चा मत करिएगा, टोटल एम्प्लॉय का वेलफेयर है और कैसे कैसे हम कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, किसको खबर करना है, किस फॉर्म में करेंगे, कैसे हाजिर लगाएंगे, किस फॉर्म में हाजिर लगाएंगे, यही सब चर्चा है ना। कैंटीन का प्रोविज़न आएगा जो माइंस रूल बताएगा आपका। तो संकोच नहीं करना, लेकिन टोटल एक्ट के संगत होना चाहिए। एक्ट में यदि है तभी, एक्ट के बाहर नहीं। इसलिए कहते हैं कि एक्ट के संगत, जो एक्ट में दिया गया है उसी को हम विस्तृत रूप में उसको हम यहाँ पे कैसे रेगुलेट करेंगे वो बताता है माइंस रूल 55। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।